बिटकॉइन की एनालिसिस वीडियो में स्वागत करता हूं दोस्तों। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार से हमने अपने टेलीग्राम के अंदर बताया था कि यहाँ से अगर दोस्तों ब्रेकडाउन करती है तो फटाफट से इस लाइन के पास आ सकती है और एग्जैक्ट दोस्तों हमारे खींचे गए लाइन के पास यहाँ पे बिटकॉइन सपोर्ट होता नजर आ रहा है। तो क्या प्राइस यहाँ से ऊपर जाने वाली है या अगेंस्ट एक बड़ी ड्रॉप आने वाली है वो बताने वाला हूँ। चलते मेरे भाई फटाक से टेलीग्राम के अंदर और यहाँ पर देखेंगे तो यही वो चार्ट है जहाँ पर मैंने सिनेरियो 2 दिया था और बताया था कि यहाँ पर लिक्विडिटी भी है। ठीक है, जाहिर सी बात है क्योंकि यहाँ पे जब ड्रॉप आया तो यहाँ से बाइंग कर दी गई, लेकिन ये जब इसके लिए सपोर्ट है, इस सपोर्ट के नीचे मेरे भाई जाहिर सी बात है यहाँ जो वायर्स थे उनको दोस्तों लिक्विडेट करने के लिए प्राइस को लेकर यहाँ आया गया, फिर अगेन से बाई किया गया तो लिक्विडिटी यहाँ पर आ गई, फिर दोस्तों अगेन से दोस्तों यहाँ पर क्या किया गया, इसको लिक्विडिटी को ग्रैब करने के लिए फटाक से प्राइस को ड्रॉप कराई गई और इतना सरसराहट के साथ ड्रॉप आई किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। और ये ड्रॉप मेरे भाई SPX की वजह से भी है। कहीं ना कहीं SPX भी एक अच्छा रोल प्ले करता है मेरे भाई मार्केट को ले जाने के लिए। और देखोगे यहाँ पर ये चार्ट है और एग्जैक्ट प्राइस के अंदर ड्रॉप आ गई। ये अपडेट आपको टेलीग्राम के अंदर इंस्टेंट मिलते हैं, तो वीडियो थोड़ी सी डिले आती है या लेट से आती है, लेकिन टेलीग्राम पे अपडेट सबसे पहले मिलती है। तो फटाफट से टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स से और पिन कमेंट बॉक्स से ज्वाइन कर लें। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं रीसेंट सिनेरियो क्या होने वाला है। ठीक है, तो फटाक से चलते हैं डेली टाइम फ्रेम के अंदर और यहाँ पर आएंगे तो मेरे भाई आपको काफ़ी सारे लाइन खींचे दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें साफ सफाई करना पसंद करूँगा ताकि आपको अच्छे से मैं बता पाऊँ। तो फटाफट क्या करते हैं, जो भी यहाँ पे लाइनें हैं जो हमारे काम करें उसको हटा दें। जैसे देखो यहाँ पर भी प्राइस अभी चल क्या रहा है, प्राइस देखो रेजिस्टेंस बना रहा है, रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दिखा रहा है। मतलब ब्रेकआउट तो यहाँ पे हुआ नहीं क्योंकि हमने बताया था ब्रेकआउट जब तक नहीं होगा तब तक प्राइस ऊपर नहीं जाएगी और एग्जैक्ट यहीं से ड्रॉप है। जिस प्रकार से हमने ये लाइन लक्ष्मण रेखा खींचा था एग्जैक्ट यहीं से ड्रॉप आई, आपको याद होगा मैंने वीडियो के अंदर कवर भी किया था। जैसे देखो क्या कि यहाँ से एक विक्स लगाई, काफ़ी लोग ब्रेकआउट समझ जाते हैं, उसमें ट्रेड करते हैं, घूसम घासी करते हैं, फटाफट से प्राइस नीचे आ जाती है। ठीक है, उस केस में आपको बचना होता है। हमेशा डेली बेसिस पर ट्रेड करना इंपॉर्टेंट है, कभी मार्केट को मार्केट के हाल पर भी छोड़ना इंपॉर्टेंट होता है। नहीं तो आप डेली बेसिस पर ट्रेड करेंगे तो अपने मतलब क्या बताऊँ, अपने पोर्टफोलियो का मतलब ऐसे का तैसे कर दोगे, मतलब खत्म कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दी जाती है, डेली ट्रेड नहीं बताए जाते हैं। जब मार्केट के अंदर कुछ चीज़ें दिखती है तभी आपको बताए जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। अभी हमारे किसी काम का नहीं, इसको फटाफट हटा देते हैं मेरे भाई, इसको भी किसी काम का नहीं, ये भी फटाफट हटा देते हैं। बिल्कुल थोड़ी सी साफ सफाई कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से हम बता पाएँ। और ये भी दोस्तों ट्रेंड लाइन हमारे किसी काम का नहीं रहा है तो इसको भी हम फटाक से हटा देते हैं ब्रदर। ठीक है, और ये भी किसी काम का नहीं तो इसको पहले हम साफ़ सफाई कर देते हैं, उसके बाद अच्छे से आपको बताते हैं मेरे भाई नेक्स्ट क्या होने वाला है। क्योंकि जब तक साफ़ सफाई नहीं होगा तब तक आपको चार्ट क्लीन नहीं दिखेगा, और जब क्लीन नहीं दिखेगा तो आपको समझ में आएगा क्या क्या मैंने ड्राइंग कर दिया है। तो उसको मैं हटाता हूँ सब पुराने मतलब लाइन से जो काफ़ी अच्छे काम किए मेरे भाई मार्केट के अंदर, और इसको भी फ़िलहाल हटा देते हैं। ठीक है, ये कोई काम का नहीं हमारे। और फिलहाल देखेंगे तो अभी फ़िलहाल यही जो लाइन है वो हमारी इंपॉर्टेंट काम का है, तो इसको फटाफट चलते हैं यहाँ पर। और इस लाइन को भी हमारा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है अभी इस मार्केट के अंदर, तो बिल्कुल थोड़ा सा फ्रेश हो गया चार्ट वगैरह आपको दिख रहे होंगे। अब यहाँ से इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए मेरे भाई इसको सेव कर लेते हैं ताकि ये दोबारा सुनाए। अब यहाँ पर देखेंगे तो इसको क्या करते हैं, ये जो वाइट लाइन है इसको भी हट जा बेटा, तू भी हट जा, तू काहे का परेशान हो रहा है। अब देखो बिल्कुल फ्रेश हो गया। अब आपको क्या दिख रहा है, आपको जब प्राइस यहाँ से लगातार बैक टू बैक गिर रहा है। अब जब भी देखेंगे मेरे भाई प्राइस गिरा है तो गिरने के बाद दोस्तों एक अच्छी सपोर्ट के बाद एक बाउंसेज आई है। जब बाउंस आई मेरे भाई तो एक बड़ी बाउंस आई है, अगेन से नीचे आई और इस लो को ब्रेक किया तो यहाँ से बाउंस ये भी बड़ी बाउंस है, लेकिन इस बाउंसेज के पास नहीं गया, मतलब कहीं ना कहीं लोअर लो बना रहा है। और दोस्तों ये अगेन से दोस्तों प्राइस आ रहा है। तो जब भी यहाँ पर रिपीट किया, रिपीट टेलीकास्ट किया, जैसे यहाँ से ड्रॉप आया, लो यहाँ पर लगाया, यहाँ से मोमेंटम किया, फिर दोस्तों एक अच्छी हाई लगा के एक अगेन से आया तो यहाँ पे नीचे जगह ड्रॉप लगाया, फिर यहाँ से मतलब देखो लो मल्टीपल टाइम ब्रेक हो रहा है और यहाँ तक आया। तो चांसेस भेरिए कि जैसे जिस प्रकार से यहाँ का लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए प्राइस यहाँ तक आया, फिर यहाँ का लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए प्राइस यहाँ तक आया, तो यहाँ का लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए प्राइस यहाँ से बिलो जा सकती है, उसके बाद अगेन से एक अच्छी खासी बाउंसेस दे सकती है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, लेकिन आपके लिए उसको थोड़ा मतलब बढ़िया से तैयार होना पड़ेगा। ये नहीं कि कहीं भी एंट्री कर गए, थोड़ा सा प्राइस के अंदर ड्रॉप आती है तो देखो मार्केट के अंदर जो क्रैश आता है तो क्या होता है, आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है। ठीक है, आपको एंट्री करने का मौका देता है। अब देखो जो लोग क्या करते हैं फोमो में बाई करते हैं, जैसे यहाँ पर बाई किया उनको फंसे हुए हैं, यहाँ पर बाई किया वही फंसे हुए हैं। तो जो लोग डिप बोल रहे हैं मेरे भाई, तो आपको डिप मिल रहा है, इस डिप के अंदर आपको ग्रैब करना है, ना कि डर के भाग जाना है मेरे भाई, मैदान से छोड़ के निकल जाना है कि भाई जंग नहीं करना। ब्रदर जिस टाइम जंग करने की बारी आती है उस टाइम जंग कर दो, और जिस टाइम आपकी जीत पक्की हो उस टाइम जंग में ज़रूर से मेरे भाई कूद जाओ। ठीक है, जहाँ हार पक्की हो वहाँ पे जाने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। तो जीत पक्की कब होगी, जब प्राइस के अंदर ड्रॉप आएगा, एक अच्छी डिप लेगी। अब देखो डिप कहाँ तक जा सकती है, तो प्रीवियस टाइम जब मार्केट के अंदर ड्रॉप आया तो मार्केट यहाँ पर, ये बेसिकली डिमांड है, इस डिमांड जो के पास प्राइस आया थोड़ा सा विक दिया और प्राइस ऊपर चली गई। अब देखो मैं हिस्ट्री के अंदर बार बार बोल रहा हूँ
कि प्राइस ऐसा क्यों करती है। प्राइस क्या करते हैं, प्राइस चाहिए लिक्विडिटी। लिक्विडिटी कैसे आएगा मेरे भाई, जहाँ पे ज़्यादा रिटेलर्स क्या कहेंगे मेरे भाई फंसेंगे, उनके लिक्विडिटी हंट की जाएगी, स्टॉप लॉस हंट की जाएगी। तो क्या होता है यहाँ पे फायदा होता है एक्सचेंजेस का प्लस वेल्स का। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर प्राइस ने सपोर्ट दिखाकर माइनस पड़ल में बैठा दिया कि हाँ भाई हम यहाँ पे सपोर्ट ले रहे हैं, यहाँ पे 2 दफ़ा बाउंसेस कर रखा है, तीसरी दफ़ा भी यहाँ से बाउंसेस कर दिए। जब चौथी दफ़ा आया तो काफ़ी लोगों ने क्या किया, यहाँ पर फटाफट से लॉन्ग कर दिया। जब भाई ने लॉन्ग कर दिया तो स्टॉप लॉस ध्यान रखा, फटाक से प्राइस नीचे आया, स्टॉप लॉस लिया, फटाफट मेरे भाई ऊपर चल गया। और इस ब्रेकआउट को हमने ट्रेड भी किया था, आपको पता होगा मेरे ब्रदर, यहाँ पर देख सकते हैं। एग्जैक्ट कुछ वैसा हो सकता है, क्योंकि देखो मार्केट में लगातार ड्रॉप प्राइस नहीं हो सकती है और लगातार पंप प्राइस नहीं हो सकती है। प्राइस का एक फेस होता है, पंप करने के बाद साइडवेज होता है, या पंप साइडवेज करने के बाद ड्रॉप होके फिर दोस्तों पंप करता है, या दोस्तों क्या करता है ड्रॉप साइडवेज करके ड्रॉप करके फिर दोस्तों पंप करता है, या दोस्तों क्या करता है ड्रॉप आके साइडवेज करके और क्या करता है फिर प्राइस के अंदर दोस्तों डंप बनाकर पंप कर देता है। ये चीज़ें मार्केट के अंदर एक मानव साइकोलॉजी के अंदर बैठना चाहिए, तभी मार्केट के अंदर ट्रेड कर पाएंगे। अब समझ में गया थोड़ा थोड़ा आपको, मैं मतलब अच्छा चाहिए आपके माइंड में, क्योंकि साइकोलॉजी बेसिस का सारा मार्केट है। यहाँ पर टेक्निकल और साइकोलॉजी को मर्ज करेंगे तभी ट्रेड कर पाएंगे, अन्यथा केवल टेक्निकल के बेस पाएंगे मेरे भाई तो टेक्निकल हो जाएगा। टेक्निकल मतलब टेक्निकल चीज़ क्या होती है, टेक्निकल हो जाएगी। और वहाँ पे थोड़ा सा ह्यूमन थोड़ा सा मतलब माइंड लगाना पड़ेगा ताकि आप टेक्निकल के साथ उसको समझ पाए, क्योंकि टेक्निकल हर लोग ट्रेड करते हैं, हर लोग ट्रेड करेंगे मेरे भाई, जाहिर सी बात एक्सचेंजेस को पता है, वेल्स को पता है कि आप क्या पैटर्न ट्रेड कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है पटाख से उठा कर पटक देते हैं। फिर दोस्तों काफ़ी ज़्यादा तेज़ शरीर में दर्द हो जाती है कि यार यार नुकसान हो गया, फिर ट्रेड में घुसने से पहले 100 बार सोचते हो। तो ऐसा गलती नहीं करना है ब्रदर, आपको थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। अब देखो मेरा यहाँ पे क्या ओपिनियन, मैं क्या सोच रहा हूँ, जैसे प्राइस के अंदर एक ड्रॉप आती है, जैसे इस प्रकार से यहाँ से विक्स लगा, अगर इस विक्स के नीचे मेरे भाई प्राइस जाती है तो मैं समझूंगा मैं मतलब बहुत लक्की बंदा हूँ, अपने आप को बहुत लक्की महसूस करूंगा। कोशिश करूंगा लगभग ये 48,000 का लेवल है ना, यहाँ तक प्राइस इस जोन के पास चांस है कि इस विक्स को जैसे मेरे भाई ब्रेक करेगी तो इस सपोर्ट के पास आएगी, और ये सपोर्ट क्या मिलेगा, एक अच्छी सपोर्ट मिल जाएगी और यहाँ से बाउंस जाएगी, क्योंकि यहाँ से लिक्विडिटी भी खत्म हो जाएगी। जिन लोगों ने लॉन्ग के अंदर लोग मतलब जाहिर सी बात है वो लोग क्या कर देंगे, उनका स्टॉप लॉसेस खत्म हो जाएगा, टट्टा बाय बाय हो जाएंगे वो लोग, ठीक है। और जाहिर सी बात जो लोग यहाँ कहीं लॉन्ग किए होंगे, यहाँ कहीं लॉन्ग किए होंगे, यहाँ के उनका भी जाहिर सी बात है वो भी हाई लेवरेज होगा तो वो भी लिक्विडेट हो जाएंगे। मतलब जो लोग यहाँ से घुसे हैं वो भी खत्म होने वाले हैं, जो यहाँ कहीं लॉन्ग के अंदर घुसे थे वो भी जाहिर सी बात है स्टॉप लॉस से कितना कोई मैनेज करेगा ब्रदर, कितना मैनेज करेगा। यहाँ पे किससे पंगा लोगे, एक्सचेंज से पंगा लोगे, हमारे पास तो कैपेसिटी नहीं लेने का, तो जाहिर सी बात है हम एक्सचेंज के साथ चलना पसंद करेंगे, वेल्स के साथ चलना पसंद करेंगे। थोड़ा सा माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ के जाएगा तो एक बेस्ट एंट्री हो सकती है, लगभग निकल के 47,500 के 800 के आसपास, क्योंकि इसका विक्स के नीचे प्राइस चला जाएगा। ये पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो अगर सिनेरियो डन होता है, डन नहीं होता है मेरे भाई, डल बोलते हैं उसको, काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल सिनेरियो होता है, तो उस केस में मेरे भाई आप इस लेवल को नोट डाउन कर सकते हो। जब निकल के आता है 43,000 का लेवल, बेसिकली 43,200 से लेके मैं बताऊं तो एग्जैक्ट 45,000 का लेवल, ये 2 लेवल हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ आता है तो फटाफट मेरे भाई अल्ट्स कॉइन को ग्रैब करना है, क्योंकि देखोगे तो आप क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर आते हैं तो अल्ट्स कॉइन काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप आ चुके हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे काफ़ी सारे अल्ट कॉइन है, जो बिटकॉइन से एक अच्छे खासे पंप करने के बाद मेरे भाई थोड़ा बहुत डंप आता है, लेकिन अल्ट कॉइन जहाँ से उठे थे, मतलब वहाँ से मार्केट उठा था, वहाँ से उठे तो वहाँ तक आ चुके हैं और वहाँ से भी ड्रॉप कर जा चुके हैं, ठीक है। तो मतलब समझो कि अभी बुल रन स्टार्ट नहीं हो रहा है, आपको वही प्राइस लेवल मिल रहा है जो अभी मार्केट बिटकॉइन यहाँ से उठना चालू किया। मैं एग्जैक्ट में चलता हूँ मेरे भाई, यहाँ पर ताकि दिखाता हूँ। जैसे यहाँ से चालू हुआ मेरे भाई, ये दिसंबर 22 का एग्जैक्ट मेरे भाई यहाँ पर टाइम है, और उसके बाद अगेन से मेरे भाई अपॉर्चुनिटी है लगभग 2 सितंबर 2023 का, ठीक है। तो मैं ये छोड़ के मैं सितंबर वाला लेता हूँ, क्योंकि यहाँ से काफ़ी लोग बुलिश हो गए, और यहाँ से मेरे भाई जो लोग एंट्री नहीं करके बोल रहे हैं एंट्री मिस कर गया मेरे भाई, अब तो प्राइस मिलने वाला नहीं है, अल्ट कॉइन में मिस कर गया, और फोमो में वो लोग एंट्री कर गए। अभी दोस्तों अगेन से एंट्री करने के बाद तो उनके पास जाहिर सी बात है कैश ही नहीं है, तो आपको हमेशा कैश रखना है, मतलब डॉलर में रखना है। और जैसे प्राइस आती है तो मेरे भाई अगेन से अब जो प्राइस अल्ट कॉइन के अंदर यहाँ से उठी थी वो एग्जैक्ट मेरे भाई यहाँ से या इससे भी बिलो आ चुकी है, तो आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है मेरे भाई बुल रन के अंदर पैसा कमाने का। मुझे लगता है कि सितंबर लास्ट तक या सितंबर के मिड में, तो मिड तक मैं कोशिश कर रहा हूँ या मिड के बाद से सोच रहा हूँ कि उसके बाद एक अच्छी खासी रन आ सकती नहीं है। तो अक्टूबर मंथ तो बाकी नहीं है, अक्टूबर मंथ पूरा फुल बुलिश जाएगा, क्योंकि फुल बुलिश जाने का एक रीजन भी है ब्रदर। यहाँ से अच्छे खासे पंप कर गए, एक अच्छे साइडवेज जोन के अंदर आ गया, और ये जो साइडवेज जोन है एक लंबे अरसे से चला, मतलब मैं एग्जैक्ट मैं मार्क करके बताऊँ तो साइडवेज कहाँ से कहाँ तक चला, तो भैया ये कहाँ गया, यहाँ आया, ठीक है। ये डायरेक्ट मेरे भाई शायद ब्रदर ये कहाँ मिलेगा, डेट रेंज, और यार वो सॉरी डेट रेंज यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब देखो ये डेट रेंज इस जोन से अगर इस जोन तक मैं लेता हूँ तो देखो ये 195 दिन, भाई बहुत बड़ा नंबर होता है 195 दिन, गजब यार, मतलब समझ सकते हो
आप मैं बताऊं तो लगभग 30 × 6 क्षेत्र का 18 180 दिन, मतलब 6 महीने से ऊपर आप इस जोन के अंदर फंसे पड़े हो, सोच सकते हो। तो ये जोन के अंदर जैसे जैसे बाहर निकलेगा तो प्राइस के अंदर एक अच्छी खासी स्पाइक दिखने को मिलेगी, और इस जोन को ब्रेक करेगा तो काफ़ी लोग मेरे भाई सोचेंगे कि प्राइस सब ड्रॉप आएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक अच्छी खासी, क्योंकि लगातार ड्रॉप नहीं आएगी, लगातार साइड जो कि एक अच्छी ड्रॉप आ रही है, काफ़ी लोग जब तक सारे लोग निकल जाएंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे पैसेंस लेवल टेस्ट हो रहा है। आप लोगों को पता है 2020-21 का जो बुल रन आया था, 2017 का बुल रन आया था, उसके पहले 2000 उसके पहले जो बुल रन वो मैं तो था नहीं, जाहिर सी बात है, उसके पहले का बुल रन मुझे पता नहीं। तो 2017 से मैं हूँ, 2017 से मतलब मैं देख रहा हूँ। तो उस टाइम होकर जब भी हेल्विंग होता है, हेल्विंग के बाद दोस्तों प्राइस एक अच्छी खासी सूट मारती है, लेकिन इस टाइम सारे लोग हल्ला कर रहे थे कि अब हेल्विंग हो गया, सूट मारेगी। तो शायद मुझे लग रहा है कि जैसे देखोगे ये हाई ब्रेक किया, तो हाई के पास इतना प्राइस कभी रुका नहीं है मेरे भाई, ठीक है ब्रदर, एक अच्छी खासी सूट मारती है। और देखो एक अच्छा खासा सूट मारने के बाद एक अच्छी खासी दोस्तों प्राइस के अंदर मोमेंटम देखने को मिलेगी, ठीक है। एग्जैक्ट दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर देखोगे तो ऐसा कुछ काफ़ी लंबा अरसा तक ले लिया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट में फंसा रहा है, लोगों की साइकोलॉजी के साथ खेल रहा है, रिटेल के साथ खेल रहा है कि आपने जितने सारे अल्ट्स कॉइन में एंटर किए सारे एग्जिट कर लो। और वो लोग हर दफ़ा होता है जैसे एग्जिट करेंगे प्राइस के अंदर पंप आएगा। तो अपने आपको गिल्ड मत करना मेरे, फटाफट से कॉइन मार्केट के अंदर आ जाओ। और मैं बता दूँ सबसे पहले एलडीए को उठा सकते हो मेरे भाई, अच्छे खासे डिप के अंदर आते, क्योंकि जाहिर सी बिटकॉइन का डिप आएगा तो अगेन से एक अच्छा डिप इसके अंदर आ सकते हैं, इसको उठा सकते हो। DYDX से उठा सकते हो मेरे भाई, एथरम को उठा सकते हो। एथरम को लगभग आप 2000-2100 के आसपास उठाने की कोशिश करना है, 2000 से अगर डिप आती है 1800-1900 के आसपास मिलता है तब भी उठा लेना मेरे भाई। यहाँ पे MND को उठा सकते हो, 0.53 के आसपास चल रहा है, इससे भी ज़्यादा ड्रॉप आने के चांसेस है। इसका दोस्तों मैं डेडिकेटेड भी बनाऊंगा कौन कौन से अल्ट कॉइन उठाना है। अभी दोस्तों चार्ट के ऊपर बता रहा हूँ कौन कौन से उठा सकते हो। आप ओम को उठा सकते हो मेरे भाई, पेपे को एक मीम कॉइन इसका भी उठा सकते हो, क्योंकि इसके अंदर भी ड्रॉप, ING को उठा सकते हो, ठीक है। यहाँ पर ये सब कॉइन है। एटॉम को उठा सकते हैं। नियर प्रोटोकॉल काफी ड्रॉप करने चला, क्योंकि नियर प्रोटोकॉल का जैसे बताया ट्विटर का एक्स अकाउंट हैक हुआ था, जिसकी वजह से काफी सारा मार्केट के अंदर नियर प्रोटोकॉल का स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कॉइन है, इसको जो उठाना ब्रदर ये काफी बढ़िया कॉइन है, ठीक है। इसको उठा सकते हो मेरे भाई। टिया को उठाया जा सकता है, ठीक है। ये चेन लिंक उठाया जा सकता है, काफी अच्छे खासे कॉइन है जो काफी ड्रॉप के अंदर चल रहे हैं, ठीक है। अब ये सब चीजें आप देखिए सैंडबॉक्स उठा सकते हो। ओवरऑल वीडियो समझ में आ गया हो, थोड़ा भी हेल्प किया हुआ, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें ताकि क्रिप्टो के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिले। और हमारे क्या बोलते हैं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ब्रदर तो सब्सक्राइब करके इसको नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर ले ब्रदर, ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले फटाफट से झटाझट से मिल पाए। और टेलीग्राम चैनल तो ज्वाइन करना बनता है लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए। धन्यवाद दोस्तों।